यादव कॉलोनी, जो कि दीपेश कॉलोनी भी कहा जाता है, यहाँ देह व्यापार संबंधी काम चलाया जाता है। इसमें मोहल्ले के निवासी और वहाँ के अन्य जनप्रतिनिधि वगैरह शिकायत कर चुके थे, जिसको तस्दीक कराया गया। तस्दीक पर से बात सही पाई गई कि इस प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ संचालित होती हैं। उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही प्रारंभ की गई। पूरा आकलन किया गया, घर कहाँ है, किस तरह से होता है, क्या है। मुखबिर की सूचना पर से कल यह कार्रवाई की गई है, जिसमें कि दीपेश कॉलोनी, यादव कॉलोनी के देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा गया। इस कार्रवाई में महिला राजपत्रित अधिकारी आवश्यक होती हैं। एसडीओपी मुंगावली हमारे यहाँ महिला राजपत्रित अधिकारी के रूप में है। साथ में एसडीओपी साहब, टीआई साहब, नायकू साहब के मार्गदर्शन में बड़ी टीम ने वहाँ छापेमारी की कार्रवाई की। वहाँ पर जो भी कार्रवाई की उसका शुरू से पूरा वीडियोग्राफी की गई थी। जो वहाँ पर घर के अंदर इस प्रकार का अनैतिक कृत्य की गतिविधियाँ होती हुई पाई गई। मौके पर से 2 महिलाएं, सीमा अहिरवार नाम की मुख्य महिला जो ये अड्डा संचालित कर रही थी, जो अनैतिक देह व्यापार का कार्य संचालित कर रही थी, उसके अलावा 2 अन्य महिलाएं, सीमा अहिरवार का दामाद भरत अहिरवार वहाँ से मौके पर से मिला है, पकड़ा गया है। इसके अलावा 6 अन्य व्यक्ति थे जो कि देह व्यापार का कार्य पैसे देकर करने के लिए वहाँ आए हुए थे, उनको भी पकड़ा गया है। कुछ लोग वहाँ से फरार हुए हैं, ऊपर छत से छत जुड़ी हुई है, छत का लाभ लेकर। उनमें संभवतः उनके परिवार के भी एक सदस्य सीमा अहिरवार के हो सकते हैं, जिसको तस्दीक किया जा रहा है। उनको भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। वहाँ से उनको पकड़ कर लाया गया, पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि वहाँ वह पैसे, हमारा चूँकि मुखबिर जो हमारी कार्रवाई थी उसमें भी वो तस्दीक हुई थी, और पैसे लेकर इस तरह से महिलाओं को उपलब्ध कराना, देह व्यापार का कार्य कराना, ये कार्य करना स्वीकार किया गया। उनके द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया। आपत्तिजनक सामग्रियाँ भी वहाँ मिली जो कि इस तरह के कार्य में इस्तेमाल की जाती हैं। 2,20,000 रुपये नकद मौके से मिले थे, जिनको कि वहीं पर वीडियोग्राफी की गई थी, और उनको जब्त किया जा रहा है, सीज किया जा रहा है। सभी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें यथायोग्य PR लिया जा रहा है, जो नियम के अनुसार प्रावधान है। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीमा अहिरवार नाम की महिला के ऊपर पूर्व में भी देह व्यापार अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध हो चुका है। लगभग 2 साल पूर्व इस तरह का कार्य उसने किया था। ये रिपीटेड पुनः उसके द्वारा यह अपराध किया गया, तो इसलिए अपराध की गंभीरता और अधिक बढ़ गई है। लगातार अपराध किया जाना अत्यंत गंभीर हो जाता है। अपराध क्रमांक 437/26 और 3, 4, 5, 7 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा फिलहाल इसमें लगी है। अभी इसको पंजीबद्ध करके जांच किया जा रहा है। जांच के आधार पर वो भी इसमें धाराएँ की जाएंगी। जैसे ही ये कार्रवाई होती है, क्योंकि ये गलत कार्य करने वाले लोग हैं, इनके विरुद्ध एक फरियादी विक्रांत जैन नाम का आया, जिसने कि बताया कि उसको उसके फ़ोटो वीडियो जो कि आपत्तिजनक फ़ोटो वीडियो थे, वो उसके सीमा अहिरवार के पास होने से उसे लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था। ब्लैकमेल करने की बात सामने आई है, जिसमें कि फ़ोटो वीडियो, व्हाट्सएप की चैटिंग आदि इत्यादि पर्याप्त सबूत सामने जो फरियादी पक्ष द्वारा दिए गए, उसकी रिपोर्ट पर से इस तरह ब्लैकमेल करना और अवैध वसूली करना की शिकायत भी पाई गई है। बड़ी अवैध वसूली इनके द्वारा की गई है। 20-25 लाख रुपए ले लिए गए, बाकी कुछ प्लाट के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियाँ सामने आई हैं। उस पर से भी एक अपराध 438/26, 308(2), 308(6) जो अवैध वसूली से संबंधित होता है, वह पंजीबद्ध किया गया है।
इस अपराध में सीमा अहिरवार, उसकी लड़की अंजलि और उसका दामाद भरत अहिरवार शामिल थे, जिनके द्वारा कि इस तरह से दबाव बनाकर अवैध वसूली की जा रही थी, उससे पैसा लिया जा रहा था और इस तरह के अवैध पैसे से इसके द्वारा तमाम संपत्ति अर्जित की गई है, जो कि गलत कार्य करके की गई है, अपराध करके की गई है, देह व्यापार का अपराध करा के या ब्लैकमेलिंग करके की गई है। अब इस संपत्तियों की भी पूरी जांच की जाएगी, क्या संपत्तियां हैं, किस तरह से हैं और किस आधार पर ली गई हैं, और उसमें यथा योग्य जो कार्रवाई होती है वो की जाएगी और माननीय न्यायालय के माध्यम से यदि वो गलत हैं तो उनको सीज कराने की कार्रवाई भी की जाएगी।